एक मैंने पॉडकास्ट देखा, उसमें एक लड़की बैठी है और वो उनसे पूछ रहे भाई खाना खाती हैं? नहीं मैं देसी फूड नहीं खाती। उसने कहा दाल चावल प्लीज। फिर उसका बिरयानी बिरयानी बिरयानी। ये क्या है यार? नहीं, उसके अलावा सबका दिल होता है, 50, 100, 1000 सबका दिल होता है। हाँ बिल्कुल। ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या है यार? ये एंटरटेनिंग शोज हैं, ठीक है, टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट, इनको आप एंजॉय करें और लीव इट टिल दैट, you know, but when you want to, you know, listen to podcasts, my wife listens to Gary Vee. Look at Gary Vee. आपने किसी के अच्छे बंदे की पॉडकास्ट देखनी है, आप उसकी देख लेना। चीपा साहब की, चीपा साहब की वीडियो, बट एआई वाली नहीं, एआई वाली थोड़ी, चीपा साहब खुद बना रहे, प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, बड़ी जबरदस्त है। और उसपे प्रोटा की कमेंट्री, प्रोटा की वीडियोस देख लो। ये एंटरटेनमेंट है, सिर्फ प्योरली एंटरटेनमेंट है। देखिए, हर मीडियम को समझ के जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो लोग समझ के नहीं कर रहे हैं और कुछ भी कहीं भी डाल रहे हैं, वो फिर मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट है, टेक इट जस्ट कि वो एंटरटेनमेंट के तौर पे ले। भाई हर चीज को सीरियस ताका याद आ रहा है, ताके की आएगी बारात याद आ रही है मुझे, है ना? हाँ, मगर उससे ज्यादा मुझे एक ड्रामा था शब्देग। आप लोगों को याद है शब्देग? शब्देग में काका मन्ना याद है आपको? काका मन्ना अकलदाना यार, काका मन्ना अकलदाना, मुझे लगता है हम सारे आजकल कहीं ना कहीं सब काके मन्ने हैं। सही बात है, ठीक है। और लिटरली हम काके मन्ने उसी स्टाइल में हो जाए, उसी स्टाइल में हो जाए, यही वाला डायलॉग उसी स्टाइल में हो जाए, काके मन्ने वाला। यार वो मैंने थोड़ी किया था, मगर दैट्स सच अ लेजेंडरी कैरेक्टर। आपने ताके की बात की, ताका भी आई फील कि वो भी कहीं उसी डोमेन में कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि ताका भी बड़ा मासूम था, लेकिन वो था पूरा। ज़ुहैब को सुना दो, उसको लाइनें तुम्हारी याद हैं। ਉਹਨੇ बीए दी डिग्री की ले ली, मेरे नाल शादी नहीं करेगी, मैं भी देखना है लड्डू तेनू, तू रुक जा जरा। इस तरह का कोई डायलॉग था। लवली, वंडरफुल। अच्छा मुझे पता है अली, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद फैमिली, बच्चों के साथ इतने बिजी स्केड्यूल में? So I have a beautiful 8.5-year-old daughter. My majority of the time goes with Margal and Hira. So majority of the times को मुझे ये होता है कि पूरा दिन मैं गायब होता हूँ, सुबह घर से निकलते हैं और रात को वापस आते हैं। But the days like today, जैसे मेरा day off है, so today the entire day is going to be spent with my family. And उसके अंदर errands भी हम साथ रन करते हैं, we do everything together. So these days, this is summer vacations, really enjoying the time. हाँ, समर वेकेशन में क्या करें, बच्चे 1-1 बजे सो रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही कि छुट्टियां हैं। बस अब तैयारी यही है कि जाना है, कहीं लेके जाएंगे, घूमे फिरेंगे, तो ये कहाँ का प्लान है इस समर में, कहाँ लेके बच्चों को जाना चाहिए, मतलब बेटी को और बेगम को? यार आई थिंक फार ईस्ट ज्यादा सेफर है इस वक्त, rather than going to the Middle East or anywhere else, या फिर northern areas of Pakistan. But then northern areas of Pakistan become too crowded, especially these days, because everyone has the same idea। इसी हफ्ते में तो सबको एक ही आइडिया आता है एक ही जगह जाने का, तो वो रश पड़ जाता है, छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। बट मोस्ट प्रॉब्ली और अली बताओ, योर बॉन्ड विद योर डॉटर, बेटियां बहुत स्पेशल होती हैं, हमारा क्या बॉन्ड है अपनी गुड़िया के साथ, अपनी बच्ची के साथ? एज अ फादर सबको क्या एडवाइस दोगे? यार ये दूंगा कि अपनी जो घर की ख्वातीन है, देखिए घर का जो माहौल है ना, वो फेमिनिन एनर्जी से चलता है जी, ठीक है। ये हमें हमारे शायद 5 जनरेशन में ये समझा जाता था कि वो मर्द टेम्परामेंट सेट करते हैं। मेरे ख्याल में ये है कि औरतें उस टेम्परामेंट को सेटल करते हैं, फेमिनिन एनर्जी जो है वो मामलात को आगे लेके चलती है। तो फेमिनिन एनर्जी आपके घर में ज्यादा है तो उसको नरिश करें, उनका ख्याल रखें, और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे हर चीज अच्छी खूबसूरत होने लग जाएगी। एंड बेटियां एग्जैक्टली वही करती हैं, दे बिकम सच अ गुड सपोर्ट स्ट्रक्चर, नॉट ओनली इमोशनली अदरवाइज एज वेल। आपने बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लेने होते हैं लाइफ में जिनका आप कहते हो यार ये तो मेरे लिए शायद टफ डिसीजन हो जाए, मगर इफ यू हैव अ डॉटर विद यू और अ सपोर्टिव वाइफ, then all this becomes very easy and you don't take it as a challenge, तो आप इजीली जिंदगी मनूवर कर लेते हो। अच्छा अली, जब हमने पोस्टर लगाया ना कि अली सफीना हमारे साथ आ रहे हैं, तो बहुत से लोगों ने हमें सवाल भी भेजे, मुझे भी ना दिया कि भाई ये सवाल कीजिए। झूठे यार, किधर है? मुझे वो सवाल दिखाए, मैं तो दस रहा। हाँ, वो सवाल ये थे,
पता नहीं लोग, अच्छा मुझे भी नहीं, मैं उससे अग्री नहीं करता उन सवालों से। हाँ हाँ लोगों ने कहा पता नहीं ब्रेकअप करा दिया अली ने किसी का, फिर मैंने रिसर्च की तो पता है वो पता नहीं मीरब से आपने कहा कि वो हानिया वो दिल जानिया कह दिया आपने, तो वो उनको बुरा लग गया और वो ब्रेकअप करा दिया, हालांकि बिल्कुल रिडिकुलस बात। ऐसा कुछ भी नहीं, हम सारे बड़े अच्छे सब दोस्त हैं। उस टाइम पे मैं अपनी पॉडकास्ट शूट कर रहा था, तो मेरी फ्रेंड ही है वो, उसे हम लोगों ने साथ काम किया है और बड़ी कम्युनिटी डेवलप होती है यार, बड़ी अच्छी दोस्ती यारी आपकी होती है। तो मैंने ऐसे ही शुगर के तौर पे उससे सवाल पूछा और उसने हंसते हुए जवाब दिया एंड दैट वाज इट। उसके अलावा कोई और ना कोई कंट्रोवर्सी हुई ना ये वो। प्रॉब्लम ये हुई जब वो अब्दुल्ला की मैं बात कर रहा हूँ कि खामखा जब कूदा एक शख्स और उसने मेरा नाम लेके एक वीडियो बनाई सोशल मीडिया पे और फिर लोग उस बंदे को पढ़ गए कि भाई आपके पास ये प्रोगेटिव ही नहीं है कि आप किसी के ऊपर इस तरह का कोई इल्जाम लगाओ या कोई भी बात करो, खास तौर पे आपने तो अपने एक्स के बारे में किताब छापी हुई है। एंड पहले तो मैंने ये जब पढ़ा तो मैंने कहा है एक्स के बारे में किताब छापी हुई है, दैट्स स्ट्रेंज। लेकिन जब मैंने फर्दर डिगिंग किया तो वाकई उन्होंने अपने एक्स पे किताब छापी हुई थी। तो यानी इस तरह के बड़े अच्छा मुझे रेहाम खान की किताब याद आ गई एकदम, है ना, उन्होंने भी किया था, सोचे जरा। तो इस तरह की काफी सारे याद मजेदार किस्से हो जाते हैं। तो हम तो आपस में बैठे हुए, फिर यही नेक्स्ट टाइम हम जितने भी लोगों की मुलाकात हुई है उस पूरी कहानी से रिलेटेड, वी वर लाइक मैन डूड व्हाट वाज दिस, ये क्या हुआ है। तो यू नो यंगर जनरेशन जो है वो बड़ी चिल है, बड़ी कूल है, दे आर लाइक यार जो भी है वो है। बाकी जो है ना जो जरा मसाला ढूंढ रहे होते हैं वो नहीं बिल्कुल, ये कुछ जो मकौड़े होते हैं ना, मैं इनको मकौड़े कहती हूँ, जो हमेशा किसी बात को उसको तोड़ मोड़ के स्कैंडल बनाते हैं। ये कल परसों की बात है, कल परसों की बात है, शहजाद नवाज और मैं एक पॉडकास्ट पे, कोई रह तो नहीं गया के नाम से एक पॉडकास्ट है, तो वो उसमें शहजाद नवाज होस्ट है और मैं उनका गेस्ट था। तो हम लोग बैठे हुए बात कर रहे थे कि मैंने कहा कल्चर पॉलिसी एक चीज होती है, वो हमें नजर आनी चाहिए। एक हुकूमत आती है, वो कायदे आज़म की तस्वीर उतार देती है, इलामा इकबाल की उतार देती है, किसी और की लगा देगी, फिर दूसरी आएगी वो उनकी लगा देगी। तो ये चीजें चेंज होती रहती है, ओवरऑल कोई अच्छा उसका इम्पैक्ट नहीं होता। तो जिसपे शहजाद भाई ने कहा कि यार मेरा बस चले, हमारे मुल्क के अंदर इतनी करप्शन है कि मैं तो नोटों से कायदे आज़म की तस्वीर हटा दूं, ठीक है, ये पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक बात है। मगर क्लिक बेट वाले किसी इंसान ने AI के जरिए एक शहजाद नवाज की तस्वीर बनाई जिसमें से नोट फाड़ रहे हैं, जिसमें AI पे शहजाद नवाज ने यूं हाथ पकड़ा हुआ है, एक हाथ में फटा हुआ नोट है और दूसरे हाथ में उसका दूसरा सिरा है जिसमें टाइप की तस्वीर फटी हुई है और नीचे सिर्फ लिखा हुआ है मेरा अगर बस चले तो मैं टाइप की नोट से हटा दूं। तो ये क्लिकबेट वाले लोग जो है, अब उनको देखिए शहजाद नवाज इज डीलिंग प्रॉपर्ली विद देम, यू नो, उन्होंने नोटिस वगैरह भेज दिए हैं। तो अब ये कि पहले तो आर्टिस्ट जाने देते थे, ये चीजें जाने देती थी। एक तो बात का उल्टा मतलब निकालना, फिर उसके बाद उसको AI से पिक्चर बना के लोगों को तैश में ले आना, कितनी खतरनाक बात है। तैश लेके आना ना, तो ये बड़ी गलत बात है और ये खामखा जस्ट फॉर मैं आपको कुछ उसके लिए अच्छी बात है शहजाद ने पकड़ा उसको, बहुत कैसे क्यों किसी को जाने दें भाई। सही है। तो अली मुझे बताया कल का मैच देखा, क्रिकेट से है ना या नहीं? क्रिकेट से बहुत, क्रिकेट से बिल्कुल आते जाते चलते फिरते देखता हूँ, मगर रेगुलरली मैं बिल्कुल नहीं देखता ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज जहाँ दिल लगाते हैं क्रिकेट वालों के साथ वो दिल टूट जाता है हमारा। तो फिर फुटबॉल होगा, फुटबॉल में भी शुरू होने वाला वर्ल्ड कप। हाँ जी बिल्कुल, अमेरिकन फुटबॉल होगा, पता नहीं कैसे ही होगा यार, एज कम्पेयर टू द फीफा फुटबॉल। जो कतर वाला था, कतर वाला जस्ट इमैक्युलेट, बड़ा उन लोगों को प्रॉब्लम था, बट स्पेशली अब उन्होंने तो जबरदस्त तरीके से उसे कंडक्ट किया था।